हेलो बच्चों, चलिए आपका स्वागत है नई वीडियो में। देखिए, यहाँ से क्वेश्चनों को आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो आगे के टॉपिक के लिए, आगे की क्लास के लिए अब इनको समझना है। ठीक है, समझते कैसे हैं इनको? बहुत ही आसान है अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए, हमको मालूम है डिफ्रेंशिएट करना है। चलिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स ई की पावर रूट कॉट एक्स। अब इसमें हमें करना क्या है? तो देखिए, इसके लिए आपको डायरेक्टली पहले e की पावर x का फॉर्मूला लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये रूट x जो आपको दिख रहा है ना, इसको पूरे को x मानकर डायरेक्ट लिख दो e की पावर x का e की पावर x। कर सकते हैं इतना तो? ठीक है, फिर हमने लिखा डी वाई डी एक्स, ई की पावर क्या है? रूट कॉट एक्स। आप उसका दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए। इन्हीं को तो हम बोलते हैं चेन रूल। ठीक है ना? देखो, यानी यहाँ से दूसरी कड़ी जुड़ रही है दूसरे से, तो ये तो आपका डिफ्रेंशियल हो चुका है। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना। ये देखो, ई की पावर रूट कॉट एक्स। अब आप इस पर आ जाइए। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद है। कौन सा? कि डी वाई डी एक्स रूट एक्स। तो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर जी 1/2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर जो भी है उसको वैसा ही रखो, बट अब हमको करना क्या है? डी वाई डी एक्स, रूट के अंदर क्या लिखा है? कॉट एक्स। यानी जब तक आपको फॉर्मूला क्लियर ना मिले उसके जैसा, तब तक आपको ऐसे ही करते रहना है। ठीक है, तो देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा, ये देखो, e की पावर रूट कॉट एक्स। क्लियर? ये भी आप रख दो 1/2 रूट के अंदर है कॉट एक्स। डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला आपको फाइनली मिल चुका है ना, तो समझ जाइए कि यहीं पर आपका आंसर फिनिश हो जाता है, यानी आपका डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाता है। तो डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आप अगर इसका दोबारा एंगल है ना एक्स, अगर एक्स का दोबारा भी अगर आप डिफरेंशियल करते हो तो उसका डिफरेंशियल 1 होता है। डी बाई डी एक्स एक्स 1 इक्वल। इसलिए हम यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बस अब आपको इसको अरेंज करके लिखना है, यानी कि माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में है 2 रूट कॉट एक्स ई की पावर रूट कॉट एक्स। ये आपका आंसर कंप्लीट है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो फिर हम नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप देखें, क्या लिखा है दूसरे नंबर का। ठीक, सेकंड, सॉल्व। क्या लिखा है? लेट y इक्वल, ये है e की पावर cos x, है इसी के जैसा, बट उसमें क्या था? रूट में लिखा था पावर, इसमें बिना रूट के, तो ये थोड़ा आसान और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई डी एक्स वाई। इसका भी डिफरेंशियल करना है हमको। डी वाई डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स। ठीक है,
इतना तो कर सकते हैं, ओके। अब आपको भी मालूम है डी वाई डी एक्स ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है। बट ई की जो भी पावर है, जो भी आपको दिख रही है ई को छोड़कर कॉस एक्स, इसी का हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, आसान है कि नहीं बोलो? आप बोलोगे यस सर। अरे आसान बना देंगे आपके लिए। देखो ई की पावर कॉस एक्स, चलिए हम माइनस का साइन है इसलिए हमको उसको ब्रैकेट में रखना पड़ता है। डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर जी माइनस साइन एक्स। हो गया? सो चलिए माइनस साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स। क्लियर है? आसान कि नहीं क्वेश्चन? समझ में आ गया सबको? चलिए, अगर समझ में आता जाए तो ऐसे ही हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक, और बाकी आप समझदार ही हैं। चलिए, तो हम ज़्यादा समय ना खराब करते हुए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, यानी कि सॉल्व। लेट वाई इक्वल, क्वेश्चन है आपका कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। और आपने अगर इसको रटने की कोशिश की, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे फिर कहता हूँ डिफरेंशियल में आपको परेशानी आएगी। और डिफरेंशियल अगर जिस बच्चे का अच्छा नहीं है उसको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, 101% प्रॉब्लम आनी है। सो इसलिए हमारा मानना यह है कि पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए हम इसका करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो देखिए डी वाई डी एक्स वाई। अब हमको यहाँ पे करना क्या है? देखो एंगल पे स्क्वायर है उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कॉस पर स्क्वायर है उसका तो हम कुछ कर सकते हैं। आप बोलोगे क्या? तो देखिए कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना सकते हैं कि नहीं बोलो? और जब भी होल स्क्वायर का क्वेश्चन आए तो समझ जाइए कि डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज होना है। देखो एन एक्स का होल पावर एन माइनस वन, ऐसे तो करते हैं ना? आप बोलोगे यस सर। बट जिसको भी हमने एक्स माना है, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, उसका हम दोबारा डिफरेंशियल नहीं करते। आप बोलोगे यस सर करते हैं, तो फिर क्या है, कर दीजिए आप। यहां से क्या होगा आपका 2 cos एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 1 होता है, तो यानी cos एक्स स्क्वायर। या फिर देखिए डी वाई डी एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर को ना देखें, सिर्फ cos एक्स को देखिए। सो cos एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन एंगल क्या है? अलग है, डिफरेंट है आपके फॉर्मूले से, उसी का हमको दोबारा डिफरेंशियल करना है। ठीक है, तो आप क्या है 2 माइनस आगे ले लो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशियल? 2x होता है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। अब आपने अगर एक फॉर्मूला पढ़ा हो बाई चांस, तो मैं थोड़ा याद दिला दूँ आपको। देखो क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा? साइन 2a। तो यहाँ से यहाँ तक देखो, क्या इस फॉर्मूले का यूज नहीं हो रहा? क्यों? क्या दिक्कत है? कर सकते हो आप, क्योंकि इसमें a है और इसमें एक्स स्क्वायर है। तो जैसे यहाँ पर a लिखा है तो इसमें हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग यस। चलिए, तो देखिए माइनस तो ये है और ये 2x को हमने यहाँ लिख दिया। इन तीनों का फॉर्मूला जो बन गया कैसे? साइन 2x स्क्वायर। आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते कीजिए। हमें आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है बच्चों। चलिए, सो इसी
खुशी में आप ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। सॉल्व लेट y इक्वल। अब क्या क्वेश्चन है हमारा, देख लो, रूट के अंदर है साइन x और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन रूट x। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, बट आपको फॉर्मूले पहचानने होंगे कि भाई हमारा फॉर्मूला पहले कौन सा यूज होना है, किस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं पहले, ठीक है। तो बताइए पहले किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। चलिए, अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो पहले तो आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx y, dy dx। देखिए, रूट के अंदर है साइन x और यहाँ लिखा है साइन रूट x। जब भी डिवाइड में क्वेश्चन आता है ना, जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर f1 अपॉन में f2, तो आपको याद होना चाहिए कि dy dx f1 अपॉन में f2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, देखो स्टार्ट करो, देख लीजिए। पहले डिवाइड का साइन बनाओ। f2 कितना है हमारा, साइन रूट x का होल स्क्वायर, ठीक। इसको हमने यहाँ रख दिया साइन रूट x dy dx। फर्स्ट फंक्शन क्या है, f1 साइन x और माइनस f1 साइन x और dy dx साइन रूट x। ऐसे तो आप यूज कर सकते हो ना फॉर्मूले का। यस, देखो हम आपसे बार बार बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करो और डिफरेंशियल को समझ लो। डिफरेंशियल इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए अगर आप इसको समझ के करोगे ना तो हमें नहीं लगता कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट सीखने के ऊपर है आपके। चलिए, अब हम अगले स्टेप में इसको क्वेश्चन को करना चाहेंगे। तो देखिए, हाँ, इक्वल, ध्यान से देखिए, हर चीज़ को समझ समझ के और क्लियरिटी के साथ लिखना है आपको। डिनोमिनेटर में है आपका साइन, ये होल स्क्वायर है तो ये पावर एंगल पर नहीं आती, ये पावर साइन स्क्वायर रूट x ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम इस पे जा रहे हैं। चलिए देखो, साइन रूट x, ओके। अब डी बाई डी एक्स रूट, जैसे ही रूट का साइन देखा आपको भी मालूम होगा 1/2 रूट x का फॉर्मूला होता है कि नहीं, बोलो। अगर आप चाहें इसको जल्दी शॉर्ट में करना तो आप इसका साइन x का दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख के ऐसे कर दो। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन x, ये लो, ठीक। चलिए, साइन x। अब यहाँ देखिए, साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x, तो कॉस रूट x। बट हम रूट x का भी तो दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, इसीलिए तो हम आपसे पहले से ही बोल रहे हैं लगातार कि ये डिफरेंशियल है। इसको समझना उतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो आसान भी है, ठीक है। आप ये सोचो इतना मुश्किल भी नहीं है। चलिए, अब थोड़ी सी हमारे पास जगह बची है तो मैं चाहूँगा इसी में लिखने की कोशिश करूँगा इसको। जब भी ये डिवाइड का साइन लिखो आप जस्ट इक्वल के सामने, छोटे छोटे टॉपिकों पे ध्यान रखना है आपको बस। साइन स्क्वायर रूट x क्या हो जाएगा, देख लो, साइन x का डी बाई डी एक्स, साइन x का क्या होता है, कॉस x, तो हमने क्या कर दिया इसका कॉस x, ठीक है, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, अभी तो पहले मल्टीप्लाई ये भी लिखना पड़ेगा, तो साइन रूट x और डिनोमिनेटर में लिखा है 2 रूट साइन x, ठीक है। देखो, सिर्फ इसका डिफरेंशियल किया है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, वो होता है कॉस एक्स, बाकी तो जो आपको दिख रहा था हमने वैसा ही लिख दिया है, अलग से कुछ नहीं किया उसमें। अब यहाँ भी देख लो क्या है, रूट
साइन एक्स कॉस रूट एक्स, और डी वाई डी एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला हम कर लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। आपका आंसर हो चुका है। अगर अगले स्टेप में ले जाना चाहो तो 2 का एलसीएम 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन यहीं पे छोड़ना चाहो तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो। ओके, समझ में आया होगा। बड़े आराम से हमने समझाने की कोशिश की है इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी में आपको समझाएं। ऐसे तो आपको ऑनलाइन में बहुत बहुत मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा। हम चाहते हैं स्टूडेंट को बिल्कुल ही बारीक से समझाया जाए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। चलिए ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व लेट y इक्वल साइन 4x। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा? डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स साइन 4x हो गया। अब देखिए, साइन x का डिफरेंशियल कॉस x होता है। अब एंगल अलग है, इसलिए उसका हमने दोबारा डिफरेंशियल कर दिया। क्या हो जाएगा आपका? कॉस 4x, 4 × 1। क्यों? 4 तो कांस्टेंट और x का डिफरेंशियल होता है 1, सो हम लिख देंगे 4 cos 4x। क्लियर आंसर। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की जगह आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व लेट y इक्वल tan 3x। हर टॉपिक के सवाल समझा रहे हैं हम आपको, सब तरह के, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो कीजिए, देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स tan 3x। ओके, चलिए अब देखो, डी वाई डी एक्स tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, लेकिन जो एंगल हमारा डिफरेंट है उसका हम दोबारा करेंगे कि नहीं, बोलो। चलिए तो ये देख लीजिए, sec स्क्वायर 3x 3। अब डी वाई डी एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1, सो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 3 sec स्क्वायर 3x। कहीं कोई समझ में नहीं आए तो आपके लिए हम है ना, बिंदास, जैसे पूछना चाहो वैसे पूछिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व लेट y इक्वल, क्वेश्चन है हमारा cot क्यूब x। तो देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा? डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉट। अब देखो, कॉट पे पावर है ना, तो इसको हम होल क्यूब कर सकते हैं कि नहीं? होल, आप बोलोगे यस सर, क्योंकि एंगल पे पावर होगी तो नहीं करेंगे, कभी भी ध्यान रखना। एंगल पे पावर अलग होती है, कॉट पे, साइन पे, कॉस पे पावर अलग होती है, दोनों का अलग अलग मतलब होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला बनेगा, जब भी होल पावर होगी, आपको भी मालूम है होल पावर में हम x की पावर n के फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखो, n x का होल पावर n-1, फिर डी वाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? cot x, ठीक है। तो देख लीजिए, 3 cot x, 3-1 कितना हो जाएगा? 2। और हमको भी मालूम है डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसलिए हमने आपको हमेशा ही बोला है कि फॉर्मूलों पे विशेष ध्यान रखना। जिस बच्चे के फॉर्मूले परफेक्ट हैं, समझ लीजिए उसका डिफरेंशियल भी परफेक्ट
हो जाएगा कॉट, अब होल पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स आंसर। क्लियर है? चलिए, यानी कि 7 क्वेश्चन हमने कर दिए। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। लेट y इक्वल, अब हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए e की पावर 10x। अभी आप कहो सही तो किया था हमने, e की पावर cos x का किया था हमने, e की पावर रूट 10x का किया था हमने। यही तो बोला आपको कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे ना, समझ जाइए कि आपका डिफरेंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप हमको याद करोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया हमको। ठीक है ना? तुम भी वही चाहते हैं कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx y dy dx e की पावर 10x। ठीक, तो पहले तो हम जानते हैं भाई dy dx e की पावर x का e की पावर x होता है, तो चलिए e की पावर 10x dy dx 10x का दोबारा डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए e की पावर 10x और dy dx 10x का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर x। ये लो, क्योंकि अब x तो अपना पूरा फॉर्मूला बन चुका है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। लेट y इक्वल क्या हो जाएगा? log sec x। सो हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx y dy dx log sec x। ओके, आप बताइए dy dx log x का फॉर्मूला, जिसको पूरे को x मानते हो आप जानते हो क्या होगा? 1/x। तो x क्या है अपना? sec x dy dx sec x। sec x का होता है, आप जानते होंगे, बोलो क्या होता है? sec x 10x। फॉर्मूलों पे जितना पकड़ अच्छी रखोगे डिफरेंशियल उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखिए sec x से sec x डिवाइड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10x। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहे होंगे। सो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम 10 नंबर का। ठीक है, तो चलिए ये यहीं पर हो जाएगा हमारा, उम्मीद करते हैं 10। ठीक है, सॉल्व। लेट y इक्वल साइन log x। ठीक है, तो कीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएट? देखो dy dx y dy dx साइन log x। ठीक है, अब साइन x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x। तो देखिए cos एंगल वही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होने वाला, बस जो एंगल है उसका हमको दोबारा लिखना है। कितना आसान है कि नहीं वो? तो चलिए cos log x, ये तो आंसर में रहेगा ही, इसमें कुछ नहीं करना। अब dy dx log x का फॉर्मूला होता है 1/x। तो मैं इसको अब फाइनली लिख दूंगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? हमारा x आएगा और न्यूमरेटर में हो जाएगा cos log x। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व
लेट y इक्वल e की पावर x क्यूब। अब आप बोलोगे मन में सोचो सर अब तो मुश्किल कितना भी दे दो, अब हमको समझ में आने लगा। बस यही तो हमारा टारगेट है कि बच्चों को समझ में आए। तो क्या फर्क पड़ता है देख लो, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब। हमको मालूम है देखो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये लो हमने लिख दिया, कोई डाउट। लेकिन जो e की पावर है उसका हमको दोबारा डिफरेंशियल करना है, तो हम उसको दोबारा कर देते हैं। लो ये तो हमारा आंसर में रहेगा। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x², क्योंकि डी वाई डी एक्स का क्या होता है, आप बोलोगे सर 3x²। चलिए मैं इसको अगर थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहूँ तो 3x² और e की पावर x का होल क्यूब। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ये डिफरेंशियल है इसलिए हमने इस बार कसम खा के रखी है, हमने सोच लिया है कि इस बार बच्चों को वो मैथ सिखाएंगे यानी कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, और बाकी के और भी टॉपिक आएंगे लेकिन बच्चों की डिमांड के ऊपर है। अब आ जाएगा हमारा log x। देखो log x, और ये डिफरेंशियल किसी पर्टिकुलर एक क्लास का नहीं होता। ये डिफरेंशियल मान के चलिए आपका कॉलेज में भी आता है, आपका 11th में भी है, आपका 12th में भी है, आपका जहाँ भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको डिफरेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हर उस स्टूडेंट के लिए जो मैथ्स में स्टडीज करता है, जिसको दिक्कत आए कहीं फ्यूचर में, तो वो हमारी वीडियो सीरीज के नाम से है, आप उसको देखिए, ठीक है ना। चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स log x। चलिए अभी तो अब तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, अब हम करेंगे log x का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर 1 में x, x क्या है अपना पूरा log x, लेकिन जो हमारा x की जगह पर लिखा हुआ है ना log x, उसका दोबारा नहीं करेंगे हम, तो यस ये लीजिए log x हम दोबारा कर दिए। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी तो देखिए log x ये वाला लिखा हमने। अब डी वाई डी एक्स log x का क्या होता है 1 में x। चलिए थोड़ा सा और इसको ने अच्छे तरीके से अरेंज करके ले, x को आगे लिखना होता बस, और कुछ नहीं है। लो चलिए आ रहा है समझ में अच्छे तरीके से, यस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि सॉल्व। देखो जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ हम थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ टाइम लगता है सिखाने में वहाँ पर हम आपको पूरा का पूरा टाइम देंगे आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व लेट y इक्वल, क्या है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 3x + 5। अब देखो साइन पर स्क्वायर है ना, तो आप भी समझ गए होंगे कि सर जी इसमें तो पहले होल पावर n का फॉर्मूला लगेगा ना, तो लगा दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स साइन 3x + 5 का होल पावर n। देखो जो पावर 2 होल पावर में जाएगा क्योंकि अंदर ब्रैकेट पहले से ही है, तो हम पहले क्या लगाएंगे आपको भी मालूम है क्या हो जाएगा। देखो 2 साइन n-1 होगा। देखो n x की पावर n-1, फिर देख लो डी वाई डी एक्स साइन x का हम दोबारा करेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं है ना, तो आप आराम से और लिखिए। यहाँ हो जाएगा देखो 2, ये हो जाएगा आपका साइन x, क्यों, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो साइन x का क्या हो जाएगा कॉस x, और इसका दोबारा फिर कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, बस एक बार सीख जाइए ना आप, और एक बार सीख गए तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आने दो कैसा भी आने दो, ठीक है ना, चलेगा। या फिर फॉर्मूला अपने क्या देखो 2 sin a cos a क्या होता है
साइन 2a। ये मैं आपको फॉर्मूला पूरा बता चुका हूँ, लेकिन इसलिए मैंने इस बार डायरेक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लो। अब यहाँ से बचा 3 बन जा 3, क्या बचेगा यहाँ से 3। ठीक है, 3 साइन 2 का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर तो 2 3 जा 6x प्लस 2 5 जा 10। उम्मीद करते हैं सवाल आपको बहुत ही आसान लगा होगा। और देखो ये डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल में अगर आपको पूरे कंप्लीट क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए आपकी वीडियो बड़ी बनेगी, समझिए बात को, और पूरी देखनी पड़ेगी आपको। अगर पूरा देखते हो तो ज़्यादा क्लियर होता है। अगर आप स्किप करके आगे निकाल के देखोगे तो फिर भाई मैं नहीं कह सकता बच्चों आपसे कि आपको कितना अच्छा समझ में आएगा। तो इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को देखना चाहिए। अगर देखो स्टूडेंट हैं आप तो आपको टाइम तो देना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया हमारा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्व लेट y इक्वल क्या हो जाएगा log cot x अपॉन 2। देखो अभी हम इसी के जैसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, कौन सा, log 10x अपॉन 2। अगर वो क्वेश्चन आपने सीख लिया है तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन फिर भी है तो हम सिखा रहे हैं आपको। हम कोई भी सवाल आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, बस आपका काम है वीडियो देखना और उसकी प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों की। ठीक है, तो कीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स लॉग कॉट एक्स अपॉन 2। ठीक है, अब आप जानते हो डिवाइड लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे सर 1 अपॉन एक्स, तो लीजिए 1 अपॉन कॉट एक्स, और कॉट एक्स का हम दोबारा करेंगे। चलिए, एंगल का ही तो दोबारा करते हैं। यस, अब देखिए 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10, और डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एंगल डिफरेंट है तो हम एंगल का दोबारा डिफरेंशियल कर देते हैं। ये लो, कहाँ मुश्किल है बताइए आप। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा और देखिए, 10x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन आगे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में आ गया था ना। तो 10x का फॉर्मूला होता है साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका डिफरेंशियल x का 1 यानी कि 1/2। ओके, सो चलिए अब हम लिखेंगे हाँ साइन x अपॉन 2 को मैं आगे लिख लूँगा। देखो 2 साइन की पावर 2 है ना, तो मैं क्या करूँगा इसको 2 बार में लिख सकता हूँ, इसका फैक्टराइज। आप बोलोगे यस सर, और ये लिखा है हमारा कॉस x अपॉन में 2। ओके, देखो साइन एक्स से साइन एक्स डिवाइड। अब आपका जो फाइनल आ रहा है वो देख लो, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। अब आप इसको आंसर यहीं पर मत छोड़ देना, क्यों, यही तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ। अगर आप फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या होता है देखो 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है मालूम आपको, साइन 2a। लेकिन मेरे पास एंगल यहाँ पे क्या है हाफ, तो अगर मैंने यहाँ पर कर दिया साइन a अपॉन 2 और कॉस a अपॉन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a, क्योंकि एंगल हाफ कर रहे हैं यानी 2 का डिवाइड सब m में करेंगे तो देखो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ बन रही, देख लो यही कंडीशन देख लो क्या बनेगी, ओनली साइन x। क्या बनेगा हमारा साइन x। लेकिन हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, बोलो क्या, ये माइनस का साइन भूल रहे हैं, माइनस का साइन। ठीक है, चलिए माइनस का साइन भी हमको भूलना नहीं है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स। ठीक है, चलिए अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा 15।
क्वेश्चनों की कमी नहीं है यहाँ पर पढ़ने वालों के लिए, ठीक है। सॉल्व लेट वाई इक्वल, अभी एक सवाल किया है हमने, जस्ट अभी किया है, मैं जानना चाहूँगा कि आप उसको कर पाओगे कि नहीं, बोलो ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। सो हम क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स। देखो साइन पे स्क्वायर है, उसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, तो लगा दीजिए। देखो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा 2 साइन एक्स, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है उसका हम दोबारा फिर करेंगे, ठीक है। तो देख लो 2 साइन एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर। अब एंगल है अपना, उसका हम दोबारा कर देंगे एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बन गया, देखो अभी मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है। देखो यहाँ पे देखो 2 साइन ए कॉस है साइन 2 है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एंगल में भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा मालूम आपको, साइन 2x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, तो 2x साइन 2x स्क्वायर। क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं ना आपको, ठीक। क्योंकि यहाँ से अब आगे क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल आपके लिए होते चले जाएंगे। सो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करें, ठीक है। हम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन आपको भी तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना सीखने के लिए, तभी तो समझ में आएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। कैसे, आपने देखा होगा कि रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कर लेते हैं रेशनलाइजेशन। तो क्या लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, तो हम देखो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ओके। चलिए अगले स्टेप के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब न्यूमरेटर में तो देखो जैसा है वैसा ही रखो, ठीक, 1 प्लस साइन एक्स। देखो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन रहा है, देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। चलिए ओके, अगला स्टेप फिर बनाइए आप। न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। चलिए फिर देख लीजिए आप इसको, कॉस की पावर 2 है ना, हम इसको भी 2 टाइम्स लिख लेते हैं, और यहाँ भी पहले से ही लिखा हुआ है 2 टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स, ओके। अब देखो इसका भी पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है, तो हम क्या करें, रूट का साइन हम हटा देते हैं, तो यानी क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि 1 टाइम आता है फिर वो, और कॉस एक्स। अभी भी हमने डिफरेंशियल नहीं किया है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के क्वेश्चन को कर रहे हैं, ओके। और आप जो बच्चा 10th पढ़ के आया है वो 11th में मैथ पढ़ रहा है तो उसको मालूम होगा, ओके। तो देखो 1 अपॉन कॉस एक्स और साइन अपॉन कॉस एक्स, क्लियर। चलिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस 10x, तो ये हो गया y, क्लियर। अब होगा हमारा डिफ्रेंशिएट। अब आप सोचिए कि कितना क्वेश्चन हमने 10th का किया है, तो इसलिए तो जिन बच्चों ने 10th पढ़ा है उन्हीं को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, फिर भी कोशिश करना, समझ में ज़रूर आएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x
डी वाई डी एक्स वाई, और इसका भी डिफरेंशियल करो, डी वाई डी एक्स सेक एक्स डी वाई डी एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, और डी वाई डी एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब यहाँ से सेक एक्स कॉमन आएगा, यस, क्या बचेगा यहाँ से, टेन एक्स प्लस सेक एक्स। क्लियर, समझ में आया कि नहीं बोलो बच्चों? आप बोलोगे यस सर, तो हम आपसे दोबारा फिर कहते हैं, सीखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका आपको भी फ़ायदा मिल रहा होगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन 16 हो गया हमारा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसके लिए, ठीक है, इस वीडियो में, फिर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। चलो देखते हैं कितना हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या लिखा हुआ है, सॉल्व लेट y इक्वल कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका तो हमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट ही दिख रहा है साफ साफ। चलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो इसमें कॉस पे स्क्वायर तो है नहीं, तो हम पहले सीधा फॉर्मूला लगा दें, कौन सा, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस का साइन, एंगल वही रहेगा जो उसमें लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। अब हम डी वाई डी एक्स एंगल का दोबारा करेंगे डिफरेंशियल, देख लो क्लियर। चलिए इसे हम अब ऐसे ही रखेंगे, साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बनेगा x की पावर n, क्या होता है एन एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर है देखो उसको दोबारा फिर लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो भाई यही होता है चेन रूल, यही होती है चेन प्रक्रिया, ध्यान रखिए। माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, हो जाएगा कि नहीं बोलो, यस। अब क्या है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4x, आप इसको लिख दीजिए पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा आपका साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया बच्चों, क्लियर। तो चलिए आपका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 17, अब हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व, लेट y इक्वल, क्या है ध्यान से देखिए, मेहनत लगेगी इसमें, फिर मत क्या नाम से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम जो कर रहे हैं ना, ऐसे ही हमने अभी जो साइन एक्स वाला क्वेश्चन किया है हम उसको भी ऐसे ही कर सकते थे, बट अभी हम देख लो क्योंकि वो हमारा थोड़ा सिंपल है इसलिए हमने दूसरे मेथड से कर दिया। अब आप क्या करोगे इसके लिए, पहले तो इसका दोनों का रूट अलग अलग बनाओगे कि नहीं, बोलो, आप बोलोगे ऐसा, देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कर दो डिफ्रेंशिएट, इसका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, देखिए डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधे सीधे इसमें क्या होगा मालूम है आपको, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो F2 होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी F2 का होल स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं F2 यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। देखो F1 कितना है,
रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलिए अगले स्टेप के लिए हम देखो, इस स्क्वायर से रूट का साइन हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ से आ जाएगी देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स। और इसका हम डायरेक्टली अगर डिफरेंशियल करना चाहें तो बोलो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी दिक्कत ना हो, करना तो कर लो। देखो 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x। हम डायरेक्ट भी डिफरेंशियल कर सकते हैं, देख लो माइनस इसको आप लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा देखो 1/2 रूट एक्स और रूट के अंदर जो है उसका दोबारा डिफरेंशियल यानी कि 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। हो गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप का होता है क्वेश्चन, इसलिए बारीकी से उसको समझ के लिखो। देखो हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है? आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है? चलिए देखिए, इक्वल डिवाइड का साइन क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि यहाँ से भी 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें भी माइनस का साइन है और इसमें भी माइनस का साइन है, यहाँ भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो हम क्या करते हैं माइनस का एक्स कॉमन ले लेते हैं, जो बचेगा उसको आप लिख लो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अपन कॉमन ले चुके हैं। देखो यहाँ भी बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए, आराम से करने की। अब हम फिर आगे देख रहे हैं, इक्वल लगाइए, ये देख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम क्या हो जाएगा देख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आमने सामने मल्टीप्लाई। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी रूट का साइन हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है? सो थोड़ा सा बचा हुआ है, आप उसको देख लो कैसे करोगे। देखो इक्वल का साइन हम यहाँ पे इक्वल लगा रहे हैं, देखो जी, ठीक है? अब देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या बचेगा आपका 1 प्लस 1 2 आएगा ना। देखो 1 प्लस 1 2 यानी कि माइनस का 2x। यहाँ देखिए ये क्या है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया 1/2 क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 होती है रूट की पावर। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये भी नीचे आ जाएगा तो इसको हम लिख देंगे, मालूम आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर रूट के अंदर। देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और ये लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो आपको भी मालूम है 1 प्लस 1/2 यानी कि आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2, ठीक है? तो देखिए 3/2। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी को देख लेना, ठीक है ना? तो ये रफ वर्क है आपका, रफ वर्क। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही तो था, और ये था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2, तो इसकी पावर 1। जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड होती है कि नहीं, यानी कि 1 प्लस 1/2 यही तो था। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर यानी यहाँ पे 2, तो यानी कि 2 1 या 2 प्लस 1 अपॉन में 2। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 यानी कि 3/2,
क्योंकि हमने वही तो लिखा है। तो ये आपका बेसिक है। अब ये बेसिक चीज़ अगर आपकी अच्छी है तो ही बड़े सवाल आपको समझ में आएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आनी है 101%। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमारी लाइव को भी ज्वाइन कीजिए और हमसे डिस्कस कीजिए कि सर कुछ टॉपिक हमारे सही नहीं है, उनको आप हमें सिखा दीजिए। सो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में, और प्रैक्टिस पे ज़रूर ध्यान देना। नई वीडियो आए उससे पहले ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे। ठीक है, सो बस हम आप इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। सो थैंक्स, धन्यवाद।